अबू धाबी में एक बहुत बड़ा टेम्पल बन रहा है जिसके लिए जो जमीन है वो अबू धाबी के हुक्मरान की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को दी गई थी। हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। मतलब कि जो दुबई के लोग हैं वो नासमझ है, बेवकूफ हैं सारे। बिल्कुल उनको जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे यूएई ने भारत को लैंड गिफ्ट किया है एक टेम्पल बनाने के लिए, और ये टेम्पल ऐसा बनेगा कि हजारों साल तक टिका रहेगा। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि अब गल्फ देशों में भी टेम्पल भारतीयों के लिए बन रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि जो भी पाकिस्तानी अरब देशों में जाते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि भारतीयों को पाकिस्तानियों से ज़्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि वहाँ पे वो जाके भारतीय प्रोडक्टिव चीज़ें करते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इस टेम्पल का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी खुद आएंगे। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अबू धाबी में एक बहुत बड़ा टेम्पल बन रहा है जिसके लिए जो जमीन है वो अबू धाबी के हुक्मरान की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को दी गई थी काफी अरसा पहले, और अब उसके ऊपर टेम्पल तामीर हो रहा है। क्या करेंगे आप? आपको वैसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में टेम्पल्स और बन रहे हैं, अमेरिका में बड़े टेम्पल्स हैं और बन रहा है, एक और भी बन रहा है। इसमें ऐसी क्या बात होगी? बात यह है कि उनके पास पूरी दुनिया को देने के लिए जो है वो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी है, उनकी आईटी सर्विसेज हैं, उनकी ट्रेड है, उनकी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की पूरी कैंपेन है, क्या क्या कुछ है, और उनके अपने घर के अंदर जो जो कुछ बनता है वो है। आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, दुनिया से लेने के लिए सब कुछ है आपके पास, आप सब कुछ दुनिया से लेते हैं। तो जो अबू धाबी या यूएई के रूलर्स हैं, हुक्मरान हैं, वो उसको उसी पे रखेंगे एक कंट्री को जहां पर वो है अपनी सलाहियतों, या सलाहियतों नहीं कि जहां पर जितनी वर्थ है जिस कंट्री की, वहीं पर वो खड़ा होगा ना। तो इसमें कोई बुरा मानने की ऐसी कोई बात नहीं थी, और इसके ऊपर ये करने की कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही था। ऐसा ही हुआ है कि भाई आप तो जो है वो उनको भी पता है कि इनको तो हमने देना ही है। ये अब आए हैं तो मांगने के लिए आए हैं, इन्हें पैसा चाहिए, मिन्नतें कर, और मिन्नतें की ना वहां पर, और क्या किया। जबकि जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है वो तो आ रहा है तो भाई भागो इसकी तरफ, इससे तो हमें ये फायदा उठाना है, इससे तो हमने ये लेना है, इससे तो हमने ये लेना है। मोदी की तरफ तो इसलिए लोग भागते हैं कि कोई ना कोई फायदा उठाए, अपनी कंट्री के लिए कुछ ले इससे, जिस तरह की जितना तरक्की जो है उसका मुल्क कर रहा है और जहां पर वो लेकर गया। तो ये सच जानकर जीना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के अंदर कहा कि मैं दुबई का, अबू धाबी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दी और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है दुबई के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? ये अब हुक्मरान हैं कि उन्होंने अंबिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं, ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए। तो मतलब कि जो दुबई के लोग हैं वो नासमझ है, बेवकूफ हैं सारे। ये बेवकूफ है। बिल्कुल उनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। सर, अगर देखा जाए तो इस टाइम दुबई के अंदर जितनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान से हिंदुओं की वहाँ पर है, और उन्होंने सारी की सारी मार्केट्स के ऊपर अपना सिक्का जमा लिया हुआ है, और पूरी दुनिया आप देखेंगे दुबई को सलाम करती है। वहाँ पर इंडियंस भी हैं, तो उनके लिए तो इबादत गाह तो चाहिए होगी ना। उनको हुकूमत की राय नहीं मिलनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से उसको यानी कि प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो तो हुक्मरान प्रमोट करें, ये अलग बात है। बात समझे ना? ये प्रमोट करने से क्या होता है? अगर मंदिर बन भी गया तो वहाँ पर क्या होगा? नहीं, वो गुनाहगार हैं, गुनाहगार हैं, उसका उनको जो हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। गुनाह किसी भी मज़हब को उसकी आज़ादी देना गुनाह नहीं है, नहीं, उसको प्रमोट करना जो है ना वो गुनाह है। अब ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है कहा जाता है, यहाँ पे अब 2 मिलियन के करीब इंडियन माइग्रेंट्स रहते हैं, पर्टिकुलरली अबू धाबी और दुबई और शारजा के अंदर। यूए के अंदर मैंने जो मेरे पास जो फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, बाय 2020 1 मिलियन के से ज़्यादा हिंदूज रह रहे हैं। और मिडल ईस्ट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। When we travel to Middle East, that Indians are more welcomed in Middle East because of the education.
ठीक है जी, उस एजुकेशन की वजह से ज़्यादा वो जो है वो किया जाता है। अब ये 27 एकड़ की जो लैंड है, जिसको ये जो एक इलाका है अबू मुरेख, ठीक है जी, जहाँ पे ये 14 फरवरी 2024 को जिसका इफ्तिताह होना है, मोस्ट लाइकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करेंगे। ठीक है जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये क्योंकि लैंड उनको मिली है, एंड हाउ ही विल बी यूजिंग इट फॉर हिज पॉलिटिकल एडवांटेजेस, दैट इट इज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी हु इज़ बेसिकली जिसे कहते हैं कि ट्रांसलेटिंग हिज पावर थ्रू रिलीजन अब्रॉड, कि वही उन्होंने नेशनलिज्म, रिलीजन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जब इफ्तिताह कर रहे थे नई इंडिया की पार्लियामेंट का, विद स्पेंड आई थिंक मोर देन $100 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो उस पे भी एक पूरी रिलीजियस सेरेमनी उन्होंने की थी, डोमिनेटेड बाय हिंदू जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स थे, लेकिन मुस्लिम्स भी थे और भी जो मज़ाहब के लोग थे, तो दे हैव दिस। और कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है, दिस इज़ अ पिंक सैंडस्टोन स्ट्रक्चर, जो कहते हैं कि 1000 साल तक रह सकता है, मतलब इसकी और बड़ी मेहनत हो रही है वहाँ के ऊपर इसको बनाने में। ठीक है, जो इंडियन डियास्पोरा है वो भले अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, जहाँ पे भी हो, बट दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मॉडल डियास्पोरा फॉर द अदर्स। एक मॉडल है, बिकॉज द वे दे हैव बीन प्रोग्रेसिंग, इकोनॉमी, एजुकेशन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि यूएई को टेम्पल नहीं बनाना चाहिए, तो ये यूएई का मामला है। पाकिस्तानी की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी अपने देश में कोई टेम्पल तो बनने नहीं देते। इस्लामाबाद में कोर्ट के ऑर्डर पे एक टेम्पल बनना था, पाकिस्तानियों ने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो टेम्पल बनने नहीं दिया। तो अब ये समझते हैं, ये भिखारी पाकिस्तानी जो यूएई से भीख मांगते हैं, ये यूएई को कह रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यूएई टेम्पल बनाएगा या नहीं अपने खर्चे से, ये यूएई का मामला है। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को जो यूएई के भीख पे चलता है, उन्हें इस पे अपना मुंह बंद करना चाहिए। और जहाँ तक ये है कि ये इस्लामिक है या नहीं, तो पाकिस्तान में इस्लामिक है क्या? टीटीपी के साथ पाकिस्तान का झमेला क्या है? टीटीपी कहते कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, पर शरिया नहीं लगा था, तो हम पाक आर्मी को हटा के पाकिस्तान में शरिया लगाएंगे। तो ऐसा तो इस्लाम पाकिस्तान में चलता है, और ये दूसरों को, यूएई को सिखाते कि इस्लाम क्या होता है। और पाकिस्तान में जितनी 2 नंबरी होती है वो किसी और देश में भी नहीं होती। और पाकिस्तानी आर्मी शरिया क्यों नहीं लगाना चाहती? क्योंकि डीएचए में शराब सबसे ज़्यादा बिकता है। शरिया अगर लग गया तो शराब बिकना बंद हो जाएगा, पाकिस्तानी आर्मी का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो इस्लाम के नाम पे भी पाकिस्तानी 2 नंबरी करते हैं, और फिर दुनिया को सिखाते कि इस्लाम कैसे चलाना है उन्हें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि यूएई ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये इसीलिए भी वो करे क्योंकि वहाँ पे भारतीय बहुत ही ज़्यादा है, और यूएई को पता है कि उन्हें अपनी वर्शिप करने के लिए एक प्लेस की ज़रूरत है, तो यूएई ने इसलिए ही किया है। तो ये यूएई का बड़प्पन है जो यूएई ने लैंड गिफ्ट किया है भारत को टेम्पल बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।